जय हिंद गाइज। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे पर्यावरण, जिसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, पर्यावरण संसाधन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण अपशिष्ट, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और मिसलेनियस कवर करेंगे। ये पिनेगल की बुक है। पिनेगल की सारी वन लाइनरें क्लियर कर रहे हैं हम लोग इसमें। 1927 में प्रकाशित क्लासिक पाठ्यपुस्तक एनिमल इकोलॉजी के खाद्य वेब खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी क्षेत्र की अवधारणा पेश की चार्ल्स एल्टन ने। किसने पेश किया? चार्ल्स एल्टन ने द्वारा। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों और आवासों का मिश्रण समय के साथ बदलता कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ट्रॉफिक स्तर की अवधारणा पारिस्थितिकी की पोषी गतिशील स्वरूप को 1942 में पेपर में पेश किया गया था रेमंड और एल लिडमैन द्वारा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण होता है स्तर विन्यास। डीएफसी का पूर्ण रूप होता है डिट्राइस फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव का एक विशिष्ट स्थान को कहा जाता है पोषी स्तर। वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीव और अन्य जीवित जीवों को द्वारा विघटित हो जैव निम्नीकरण कहलाता है। वह पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के तहत प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। अपघटन का दूसरा चरण निच्छालन कहलाता है। अपघटन के 5 चरण होते हैं: विखंडन, निच्छालन, अपचय, आर्द्रीकरण, खनिजीकरण। वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर आक्रमण करती है उन्हें कहा जाता है अन्वेषक प्रजाति। वह जीव जो अपशिष्ट को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है आपदाहारी कहलाता है। अपरत खाद्य श्रृंखला में मृत कार्बनिक पदार्थ का पोषी स्तर प्रथम होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम दिया गया है रेमंड एल लिडमैन द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर बायोमास एवं जैव उत्पादकता को दिखाने के लिए डिजाइन किया गया सचित्र प्रदर्शन कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार का होता है: संख्या का, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। वह प्रक्रिया जिसमें ह्यूमस एक गहरे रंग का अनाकार पदार्थ बनाता है कहलाता है आर्द्रीकरण या ह्यूमिफिकेशन। पारिस्थितिकी को पहली बार 1866 विज्ञान के एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण पद्धति द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित कार्बन पदार्थ की मात्रा कहलाती है प्राथमिक उत्पादन। खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क जो एक दूसरे से जुड़ा होता है कहलाता है खाद्य जाल। शेर एक उदाहरण तृतीयक उपभोक्ता का। काष्ठी पौधे जो आमतौर पर पेड़ों की तुलना में छोटे और अधिक सघन होते कहलाते हैं झाड़ी। किसी क्षेत्र में जीवों की आसपास के वातावरण के साधन के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। मेढक उदाहरण प्राथमिक मांसाहारी जीव का वे जीव जो जलीय खाद्य श्रृंखला का आधार बन जीवाणु पादप प्लव को शैवाल कहलाते हैं। वह जनजाति संवास की प्रक्रिया जिस लेने वाली जातियों के प्रति व्यक्ति अनुमानित प्रजनन या जीवन क्षमता का सकारात्मक प्रभाव कहलाती है सहयोगिता। वह जीव जो सूक्ष्म स्तर पर निर्जीव कार्बनिक पदार्थ पर भोजन करता है कहलाता है मृतपोषी। एशिया का सबसे बड़ा सदाबहार पेड़ जिसकी विशेषता इसके तने जैसे वायवीय पेड़ है बरगद का पेड़। हचिसन ने 1957 में किसी संख्या और उसके पर्यावरण के बीच संबंध को परिभाषित करने के लिए इस अवधारणा का प्रस्ताव रखा पारिस्थितिक निकेत। व्यक्तियों और उसके पर्यावरण के बीच बातचीत का अध्ययन कहलाता है स्वपारिस्थितिकी ऑटोकोलॉजी। जीवों के समूह और उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन का संदर्भित करता है समपारिस्थितिकी सामुदायिक पारिस्थितिकी। एक अंग्रेज पारिस्थितिकी विज्ञानी जिसने सब पारिस्थितिकी पोषित अंतःक्रियाओं के विशिष्ट आकार का वर्णन किया जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा चार्ल्स एल्टन। गिद्ध, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता है मांसाहारी। पारिस्थितिकी में किसी क्षेत्र के आधार में उसमें मौजूद प्रजातियों की संख्या के बीच संबंध को जिस समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए द्वारा। एक क्षेत्र में दो पारिस्थितिक तंत्रों के बीच सीमा या संक्रमण के रूप को कहते हैं इकोटोन। पोषी गतिशीलता के संदर्भ में भेड़िया, कोमोड, ड्रैगन और मगरमच्छ को परिभाषित किया गया शीर्षकारियों के रूप में। मछली फार्म, चिड़िया का ग्रीन हाउस हाइड्रोपोनिक्स प्रतिनिधित्व करता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। हेनरी चैंडलर काउल्थ ने नॉर्थ वेस्ट इंडियाना के इंडियाना ड्यून्स में पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी का अध्ययन किया 1890 के दशक में। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश प्राथमिक उत्पादक हैं फाइटोप्लैंक्टन, बैक्टीरिया और शैवाल। जलीय खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय पोषी स्तर से संबंधित है जो प्लांक्टन। तीसरे पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है मछली द्वारा द्वितीयक उपभोक्ता। चौथे पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व किया जाता है मृदा तृतीयक उपभोक्ता। सभी जीवित चीज़ों को विविधता और उनके अंतःक्रिया को कहा जाता है जैव विविधता। जीवों का एक समुदाय जो एक दूसरे को और अपने आसपासी पर्यावरण के साथ संवाद करता है क्या कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग पहली बार अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा। पार के संतुलन के लिए वन आवरण का वंचित अनुपात होना चाहिए 31 से 34%। वह अनवर जो पौधे और पशु पदार्थ दोनों को खाने की जीवित रहने की क्षमता रखते हैं सर्वहारी। भालू, पक्षी, कुत्ते, इंसान उदाहरण है सर्वहारी के। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठक, उत्पादक, उपभोक्ता और
कंपोजर हैं। वे सूक्ष्म जीव जो पौधे और जानवरों के मृत अवशेषों को अविघटित ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं डिकम्पोजर कहलाते हैं। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष से संबंधित पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र में जैविक शब्दों में मानता किया जहाँ एक प्रजाति का लाभ होता है दूसरे को ना तो लाभ होता है ना हानि कहलाती सबोचता। तो प्रजातियों के बीच अंतर किया जहाँ एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है और दूसरी प्रभावित होती कहलाती है एमेंसलिज्म। दो जैविक समुदायों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। मीठे पानी और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहा जाता है रिपेरियर जोन। जीवित जीवों और उनके प्राणों के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी। एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी निर्जीव घटक जैसे कि वायुमंडलीय स्थिति और जल संसाधन कहलाते हैं अजैविक घटक। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है स्वपोषी पोषण के लिए। वनस्पति फ्लोरा और जीव फौना क्रमशः संदर्भित पौधे और पाना के लिए। बीओडी को किसके मानक के माप के लिए उपयोग किया जाता है जल प्रणाली की ऑक्सीजन के स्तर। सुरक्षित जल की जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग है 0 होनी चाहिए। BOD 5 संदर्भित है 5 दिनों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। जल में जलीय जीवन को संरक्षित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए 4 मिलीग्राम पर लीटर। पीने वाले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा 6 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक होनी चाहिए। अपशिष्ट जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त ओयोडो मैट्रिक विधि है विंकलर विधि। ठंडे पानी में घुली ऑक्सीजन सांद्रता पहुंच सकती है 10 भाग प्रति मिलियन तक। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ताओं के अगले स्तर तक पहुंचने वाली औसत ऊर्जा होती है 10%। खाद्य श्रृंखला के स्तर जिसमें मिलीपेड्स, स्प्रिंगटेल्स, वुडलाइट्स और स्लग शामिल है डेट्रीटिवोर्स। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाने वाले आरेख कहलाते हैं बायोमास का पिरामिड। बायोमास के पिरामिड आधार पर विराजित होते हैं निर्माता। किस पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी एकदम स्थायी आकार कहलाता है वहन क्षमता। मछलियाँ, भेड़िए, पंछी संबंधित है तीसरे पोषी स्तर के। फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में रहने वाले छोटे जीव हैं प्राथमिक उत्पादक। जो पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। वैसे जीव जो पोषण प्राप्त करने मृत कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं मितोपजीवी कहलाते हैं। वह पौधे जैसे अन्य जीवों को प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं फोटोट्रॉप्स कहलाते हैं। वह जीव जो शरीर के बाहर भोजन में को विखंडित करता है और फिर उसे अवशोषित करता है मितोपजीवी कहलाते हैं। स्वपोषी अपना भोजन डायरेक्ट करता है स्टार्च के रूप। मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी होते हैं हेटेरोट्रॉप्स या परपोषी। वे जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं कहलाते हैं परपोषी। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं उन्हें कहते हैं अपघटक। सर्प एक तृतीयक उपभोक्ता है। गार्डन उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। रेगिस्तान, वर्षा वन, मूंगा चट्टान और मैंग्रोव विशेषताएं पारिस्थितिकी विविधता का। जीवित जीवों के क्षेत्र पर्यावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया को कहा जाता है जैवमंडल। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तावित किया जाता है एजी टेंसले द्वारा। पारिस्थितिकी की वह शाखा जो पारिस्थितिकी समुदाय की संरचना और विकास संबंधित कहलाती है सिंकोलॉजी। आधुनिक पारिस्थितिकी की जनक ईपी ओडूम मत्स्यालय एक उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में बेढक, कीट और फूल जैविक घटक। फसल क्षेत्र उदाहरण कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का। अनेक खाद्य श्रृंखला के समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। जैव प्लांकटन, टिड्डा, गाय प्राथमिक उपभोक्ता। फाइटोप्लांकटन घास और संबंधित है प्रथम पोषी स्तर। वह जंतु जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं परभक्षी कहलाते हैं। गिद्ध, ईगल संबंधित है शीर्ष परभक्षी समूह से। मृत और सड़ने वाले जीवों को अपघटन में शामिल जीवों को कहा जाता है अपघटक। वे जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ और सूर्य के प्रकाश को कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित करते हुए कहलाते हैं उत्पादक। वे जानवर जो पौधे या अन्य जानवरों का भक्षण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हुए कहलाते हैं उपभोक्ता। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन की संभावना है जीवमंडल। धान का पौधा, टिड्डी, मेढक, सांप, चील है खाद्य श्रृंखला का एक रूप। हर पौधे द्वारा की गई औसत सौर ऊर्जा 1% होती है। प्रत्येक पोषी स्तर ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा खो देता है पर्यावरण में। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपस्थित उपभोक्ता के अगले स्तर पहुंचने में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% थी। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह का प्रतिशत 10% होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें पीढ़ी अलग स्थिर रहते हैं कहलाता आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र। शब्द दिया गया था अन्नस्टिकल द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीवित जीवों को कहा जाता है जैविक कारक। जानवर, पौधे, पेड़, घास, बैक्टीरिया, शैवाल, फफूंद है जैविक कारक। पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीव घटक को कहा जाता है जैविक कारक। सूर्य की रोशनी, जल, हवा, नमी, तापमान, मिट्टी, खनिज है जैविक कारक। ऊर्जा सांद्रता का 10% नियम रेमंड लिंडमैन द्वारा। पारिस्थितिकी पदचिह्न की माप की इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को कहा जाता है स्तर विन्यास। प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाने वाले जीव को कहते हैं स्वपोषी। पौधे और जानवर दोनों को खाने वाले जंतु कहलाते हैं सर्वाहारी। जैस्मीन है एक लतिका। पर्यावरण परिस्थितियों में ऊर्जा प्रवाह का क्रम है सूर्य का प्रकाश, उत्पादक, शाकाहारी, फिर मांसाहारी। उच्च पोषी स्तर में रसायनों के संचयन की विधि को जैविक आवर्धन कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला का तीसरा पोषी स्तर है द्वितीयक उपभोक्ता को। वन व्यापक विविधता को बनाए रखता है फ्लोरा और फौना। एक किसी जिसमें पौधे को खनिज पोषक तत्वों को घोल में बिना मिट्टी को उगाया जाता है क्या कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। शांति वातावरण में परिवर्तन का विरोध करने वाले जैविक प्रणालियों की प्रवृत्ति को
प्रवृत्ति को कहा जाता है होमोस्टैसिस। एक ही निवास स्थान साझा करने वाले दो या दो से अधिक प्रजातियों के बीच संबंध को परस्पर क्रमों के सजीवी संबंधों की क्रिया से वस्तुओं को विघटित होने की क्षमता को कहा जाता है जैव निम्नीकरण। घास के मैदान, टुंटा, स्वच्छ जल, समुद्री रेगिस्तान उदाहरण है प्राकृतिक परिस्थिति। इकोलॉजी शब्द का लिया गया ग्रीस शब्द ओकोलॉजी से। एजी टेंसलर ने पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को सामने रखा 1935 में। पाइथन में विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रजातियों को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है सतर विन्यास। जीवों और उनके आसपास के साथ उनकी अंतःक्रिया के अध्ययन को कहा जाता है पारिस्थितिकी विज्ञान। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर में की सांद्रता को कहा जाता है जैव आवर्धन। भारत में पाए जाने वाले प्रवाल भित्ति के प्रकार हैं फ्रिजिल, एटोल, बैरियर। खाद्य श्रृंखला में टाइफा, बुलरूसेस, सैजिटेरिया, हेडिला, रुपिया चरा उदाहरण उत्पादक है। सर्वाधिक शाकाहारी प्रकार है हेटेरोट्रॉफ के। युवा प्रजाति जो वर्ष भर उपलब्ध खाद्य संसाधनों के साथ कीट आबादी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फिकस प्रजाति। कापर स्मिथ बारबट एक पक्षी है। रेगिस्तानी लोमड़ी, हिमालयी भूरा भालू, जंगली एशियाई भैंस उदाहरण दुर्लभ प्रजातियों को। वह प्रजाति जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती बल्कि बाहर से विदेशी प्रजाति कहलाती। कंपोस्ट एवं जैव निम्नीकरण रूप है ठोस अपशिष्ट का। भैंस, गाय और हिरण उदाहरण है जुगाली करने वाले पशु के। बायोफ्लॉक फार्मिंग सिस्टम की डिजाइन किया गया है ताकि किसके उत्पादन में पर्यावरण नियंत्रण सुधार हो सके। मछली। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन द्वारा किया गया था 1986 में। जैव विविधता हर्षवर्धन नॉर्मन मायर्स द्वारा गढ़ा गया था 1988 में। जैविक भारत भौतिक कारक तथा जैविक कारक की सम्मिलित अवस्था पर्यावरण। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों। किसी दिए गए क्षेत्र में पर्यावरण द्वारा समर्थित जीवों की संख्या कहा जाता है वहन क्षमता। वनों की कटाई एक ऐसी कार्य को जो बिगाड़ता है पारिस्थितिक संतुलन को। समुद्री पर्यावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक है फाइटोप्लैंक्टन। ट्रॉफिक स्तर एक में शामिल है हरे पौधे। दो अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकारी क्षेत्र को कहा जाता है इकोटोन। किस परिस्थिति के तत्वों के चक्रण को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जल प्रबंधन, वनारोपण और वन्य जीव संरक्षण का संबंध है पारिस्थितिक संतुलन से। पारिस्थितिक परिस्थिति के मापन की इकाई है वैश्विक हेक्टेयर। किसी व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से चलाने के लिए आवश्यक भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल उसका कहलाता है पारिस्थितिकी पदछाप। जैव विविधता में कमी का मुख्य कारण है प्राकृतिक आवास का ह्रास। कार्टाजोना प्रोटोकॉल संबंधित जैव सुरक्षा समझौता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में। बायोम पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों को सबसे बड़ा पहचानने योग्य संयोजन मुख्य रूप से नियंत्रित किया जाता है जलवायु द्वारा। जो मंडल जैविक संगठन का सही क्रम है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, बगीचा, फसल, भूमि, चारागाह, पार्क और मछली मानव जनित बायोम के। कुछ दुनिया में सबसे बड़ी बैरियर रीफ प्रणाली पाई जाती है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। बड़े खेलों की भूमि के नाम से जाने जाने वाले प्राकृतिक क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र। पृथ्वी के फेफड़े करने वाला अमेजन जंगल अमेजन वन। वे प्रजाति जो अन्य प्रजातियों को समुदाय में क्षमता निर्धारित करने की महत्वपूर्ण है मूलाधार कीस्टोन जातियां। पारिस्थितिकी तंत्र में और जैव समुदाय कहलाता है चरम अवस्था क्लाइमेक्स समुदाय। हेकिस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं बहुत कम तापमान पर। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण की शुरुआत करने में सक्षम है। सहजीवी संघ शैवाल और कवक का। नाइडेरिया कवक और प्रोटोजोआ कुछ सहजीवी संबंध के। महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा ग्रहण किए गए कार्बन कहा जाता है ब्लू कार्बन। दो से अधिक प्रजातियों या आबादियों के बीच उनके प्राणों के साथ पारस्परिक क्रिया को अध्ययन कहलाती है सम पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना को सबसे पहले प्रतिपादित किया है जोसेफ ग्रीनेल द्वारा। किसी जीव का पारिस्थितिकी निषेध संबंधित विशिष्ट प्राकृतिक वास से। एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है सौरजतर के निकट का उथला पानी जो अपवाह से बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त करता है विलांचल क्षेत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में क्रमिक रूप से परिवर्तित होने वाले समुदाय के संपूर्ण अनुक्रम को कहा जाता है क्रमक सेरे। किसी दिए गए क्षेत्र के प्रजाति संरचना में क्रमिक और काफी पूर्वानुमानित प्रजाति परिवर्तन को कहा जाता है पारिस्थितिक उत्तराधिकार। पारिस्थितिक संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन बेनेट द्वारा। किसी जल निकाय में सबसे निचला पारिस्थितिक क्षेत्र बेंथिक क्षेत्र। बायोमास का उल्टा पिरामिड कहा जा सकता है समुद्री तालाब पारिस्थितिक तंत्र में। पारिस्थितिक तंत्र में एक ट्रॉफिक स्तर से दूसरे ट्रॉफिक स्थान पर ऊर्जा का मात्रा घटती। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। एक क्षेत्र में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन कहलाता है अनुक्रमण। जैविक अनुक्रमण की व्यवस्थाओं का सही क्रम है नगरीकरण, प्रवास, स्थापन, अपक्रिया, स्थिरीकरण। समुदायों का क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है शीयर। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है भौगोलिक पर्यावरण। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया वाल्टर जी रोसेन द्वारा। पौधों एवं पशुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण तालाब और दलदल। पर्यावरणीय संसाधन सूर्य का प्रकाश, जल, तापमान पर खनिज घटक कहलाते हैं जैविक घटक कारक। पौधे, पशु और घटक प्रमुख घटक हैं जैविक परमाणु के। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक निर्माता, उपभोक्ता और विघटक हैं। स्थिरीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं 1%। विद्युत उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना एक पर्यावरण अनुकूलन गतिविधि। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम गैस वाले संसाधन हैं। लावा प्रवाह, गीजर और फ्यूम रोल्स स्रावित कर भूतापीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा।
प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए। कोयला पेट्रोलियम मार्ग जीवित प्राणियों के निम्नीकरण से होता है। कोयला प्राकृतिक और पेट्रोलियम है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। सिन गैस है एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में संसाधन जो एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा पुनः आ सकते हैं कहलाते हैं चक्रीय संसाधन। जल होता है चक्रीय संसाधन। जल संसाधन की सूचना के लिए भारत सरकार ने प्रेरित किया जल रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। परमाणु विखंडन है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के जो प्रकृति में बहुत लंबे समय से एकत्रित होते हैं वे कहलाते हैं ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत। इसका उत्पादन बायोमास से किया जाता है अवायवीय किरणों द्वारा। प्राकृतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है। सूती सब्जियों के छिलके लकड़ी उदाहरण है जैव न्यूनीकरण वस्तु के। प्लास्टिक और धातु उदाहरण है गैर जैव निम्नीकरण वस्तु के। पौधे वनस्पति तथा जैविक कचरे के भागों कहा जाता है बायोमास। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया द्वारा टूट जाते हैं जैव न्यूनीकरण पदार्थ कहलाते हैं। आज जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते हैं कहलाते हैं अजैव न्यूनीकरण पदार्थ। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं उत्पादक। बायोडीजल उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त पौधा होता है जैट्रोफा। घरेलू वंश आवश्यकता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट शब्द का तात्पर्य भारत के भीतर सौर ऊर्जा उत्पादन से। सौर ऊर्जा पर 100% चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव। वह शब्द घरों उपभोक्ताओं तथा सौर ऊर्जा के उत्पादन उपयोग से संबंधित है। नेट मीटरिंग केंचुआ की सहायता से जैव निम्नीकरण कचरे को खाद परिवर्तन करने की विधि कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। किसी नीति का उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। राष्ट्रीय वन नीति 1988। रियो शिखर सम्मेलन 1992 को पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। संबंधित जैव विविधता सम्मेलन से। गोल्डन पांडा पुरस्कार दुनिया के शेष पुरस्कारों में से एक है। पर्यावरण संरक्षण में वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रोटोकॉल था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समतापी मंडलीय ओजोन परत की रक्षा के लिए एक वैश्विक समझौता है जिसे 16 सितंबर 1987 ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया 16 फरवरी 2005 को। क्योटो प्रोटोकॉल को जापान में क्योटो में UNFCCC के पक्षकारों के तीसरे सम्मेलन में अपनाया गया 11 दिसंबर 1997 को। प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू की गई समाप्ति 2012 में। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का विस्तृत सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित लागू किया गया 1975 में। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न प्रोटोकॉल से। ऐसे परमिट है जो धारक को एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसों को अनुमति देते कहलाते हैं कार्बन क्रेडिट। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया 2008 में। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन का नारा परिस्थिति समुदाय अर्थव्यवस्था सुंदरलाल बहुगुणा ने कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली में जिसमें शांति समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूचियों का प्रयोग किया गया कहलाती है जैवोपचारण। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण कहलाता है ex situ संरक्षण। लुप्त प्राय प्रजाति को उनके प्राकृतिक आवास से संरक्षित किया जाता है ताकि संपूर्ण परिस्थिति तंत्र सुरक्षित रहे। इसे कहता है इन सिटू संरक्षण। वन्य जीव और उनके उत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए उद्देश्य से बनाया गया अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण ने 1972। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संगठन IUCN की 1948 में स्थापना हुई। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोई गरीबी नहीं। SDG 1 भूखमरी खत्म करना। 3 अच्छा स्वास्थ्य कल्याण। 4 गुणवत्ता शिक्षा और 5वां लैंगिक समानता। 6वां सभी को पानी और स्वच्छता को उपलब्ध स्थायी प्रबंधन। SDG सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। 8वां सभ्य कार्य और आर्थिक विकास। 9वां उद्योग नवाचार और आधारभूत संरचना। 10वां कमी सतत सुधार और समुदाय। 11 जिम्मेदार खपत उत्पादन। 12 जलवायु कार्यवाही। 13 जल के नीचे जीवन। 14 जमीन पर जीवन। 15 शांति न्याय और मजबूत संस्था। 16 लक्ष्यों के लिए साझेदारी। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ संयुक्त राष्ट्र का SDG जिसका उद्देश्य स्थलीय प्राणियों की सुरक्षा पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना। SDG 15 SDG में सभी लोगों जल और स्वच्छ उपलब्ध टिकाऊ प्रबंधन। SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जिसका उद्देश्य हर जगह सभी प्रकार गरीबी को समाप्त करना। SDG 1 SDG जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के तत्काल का मांग करता है। SDG 13 SDG जिसका लक्ष्य असमानता को कम करना है। SDG 10 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित कुल सतत विकास लक्ष्य 17 SDG जिसका उद्देश्य भूखमरी को समाप्त करना खाद्य सुरक्षा हासिल करना। SDG 2 जो स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करता है और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देता है। SDG 3 को सभी के लिए सतत आर्थिक विकास और सभ्य कार्य को बढ़ावा देता है। SDG 8 ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना। राष्ट्रीय वन रोपण की विकास बोर्ड की स्थापना की गई 1992। एक सींग वाला गैंडा को अनुसूचित के तहत संरक्षित किया गया वन्य जीव संरक्षण ने 1972। निर्माता उत्तरदायित्व अवधारणा सबसे पहले प्रस्तुत की गई 1990 में थॉमस लिंडक्विस्ट द्वारा। पौधों और जानवरों की वे प्रजाति जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती स्थानीय प्रजातियां कहलाती। किसी विशेष जनसंख्या के आय और लिंग की तरीका जनसंख्या पिरामिड।
मृदा अपरदन किसके प्रमुख खतरों में से एक है? पर्यावरण के समोच्च जो ताई सहायक होती है मृदा अपरदन की रोकथाम से। चक्र पेड़ लगाना और छत पर खेती करना एक उपाय है मृदा अपरदन की रोकथाम का। एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग न करके हम अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण कर सकते हैं। कोयला पेट्रोलियम का वह पर्यावरण आंदोलन जिसका उद्देश्य वनोन्मूलन से बचाव करना। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। क्षरण के माध्यम से पृथ्वी की सतह की विविधताओं को घटने को जाना जाता है। ग्रेडेशन को पेड़ों को नियमित और नियोजित कटाई विधि है वन संरक्षण की। वन रोपण एवं पुनर्वनरोपण को बढ़ावा दिया जा सकता है वन संरक्षण से। नमामि गंगे कार्यक्रम को प्रमुख लक्ष्य गंगा नदी को पुनर्जीवित करना। वन जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में। अमृता देवी बिश्नोई जिस विश्व को बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। खेजड़ी की विश्व भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के लिए प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करना मुख्य उद्देश्य है। सतत विकास का अनुप्रवाह बांधों और जलाशयों के बीच में वृद्धि एक लाभ है। जल विभाजन प्रबंधन का एकीकृत बंजर भूमि विकास का कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन 1990 से। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई 1950 में। प्लास्टिक के मुक्त जहाँ पेपर कप का उपयोग किया जाने वे हैं जैव न्यूनीकरण। चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ रैणी गढ़वाल से। संयुक्त वन की अवधारणा के जनक एक बनर्जी है। वांछित परिस्थिति आर्थिक और सामाजिक परिणामों के लिए जंगलों और पेड़ों का आबादी को प्रबंधन और खेती करना अभ्यास कहलाता है। वन संवर्धन नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित सदाहर सरोवर बांध WCB का गठन हुआ 6 जून 2007 को। वैभव जीन संशोधन अधिनियम 2022 में सूचित कुल जनसंख्या है 4। अब के आलंदन उद्देश्य वनों की रक्षा करना है। उत्तर कन्नड़ा जिले में पृथ्वी शिखर सम्मेलन को कहा जाता है रिको शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर किया गया 1992 में। पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को आयोजित किया गया ब्राजील 1992 में। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहा जाए पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी दी गई संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम स्टॉकहोम सम्मेलन। वन संरक्षण नियम पारित किया गया 1980 में। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम पारित किया गया था 1991 में। जल उपकर अधिनियम बनाया गया था 1977 में। एजेंडा 21 एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो संबंधित है सतत विकास से। पेरिस समझौता अपनाया गया 2015 में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर अनुमोदन किया था अगस्त 2002 को। कि पहली अंडर वाटर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई मालदीव के उस मुद्दे को उजागर करने के लिए दुनिया की प्रथम अंडर वाटर कैबिनेट बैठक की गई। जलवायु परिवर्तन क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया जाता है क्योटो जापान 2 दिसंबर 1997। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षर किया 2002 में। कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरोकार्बन पेरोफ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साफ्लोराइड ग्रीन हाउस गैसें हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल। भारतीय वनस्पति शासन के रूप में लुप्त प्राय पौधों की एक सूची प्रकाशित करता है जिसका शीर्षक है डाटा बुक। भारत ने विविधता अधिनियम को अपनाया था 2002 में। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई 1992 स्थान जहाँ जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास के अभियान कराता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संबंधित स्टॉकहोम घोषणा से लुप्त प्राय प्रजातियों का डाटा सूची तैयार किया गया IUCN द्वारा। वह संस्था जिसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट पर तय की जाती है प्रकृति के विश्व वन जीव कोष का। अंडमान टील उदाहरण है स्थानीय प्रजाति का। स्थानिक पादप जंतुओं की किसी प्रजाति को जो पाई जाती है किसी विशेष क्षेत्र में। संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का उद्देश्य प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का संरक्षण। जलवायु पर योजना प्रकाशित की गई और उद्देश्य जो जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू किया गया था हिमालय पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। सूखी पत्तियों को मिट्टी के नीचे गड्ढों में निपटाना एक उपाय है पर्यावरण अनुकूल कार्य। जल अधिनियम पारित किया गया था 1974 में। संसाधनों का संरक्षण और तर्कसंगत उपयोग मूल तत्व पर्यावरण वहनीयता को विशेषता का मूल तत्व पर्यावरण संरक्षण। संयुक्त वन प्रबंधन उदाहरण सहभागी दृष्टिकोण का। एजेंडा 21 में इसका अर्थ है 21वीं सदी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियां। भारत में सिटस का हस्ताक्षरकर्ता बन गया 1976 में। सिटस मतलब लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सम्मेलन। संयुक्त वन प्रबंधन JFM खराब वनों के संबंध और बहाली के लिए जिसमें समुदाय को शामिल किया गया वह शुरू किया 1988 में। अर्थ आवर कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2007 में। संगठित प्रजातियों की लाल सूची प्रकाशित करने वाला संगठन IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सतत विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी ब्राउटलैंड रिपोर्ट में। आर्थिक विकास की परिस्थिति उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाली योजना को कहा जाता है सतत विकास। 21 1992 नेताओं द्वारा हस्ताक्षर किया गया। UNCD पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। UNEP भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय स्थित नई दिल्ली में। पर्यावरण पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई 2010 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की 2003 में। WCCB वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली में है।
वह WCED विश्व पर्यावरण विकास आयोग का अन्य नाम है ब्रेटलैंड आयोग। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरचना संस्था की स्थापना की गई थी दिसंबर 1970 में। नेक्स्ट, जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के सेवाओं व अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच IPBES का मुख्यालय बॉन जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य परिभाषित किया गया। 2015 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया। अक्टूबर 2014 में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित? नागपुर में। वन्य जैव विविधता संस्थान स्थित है हैदराबाद। अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा। वन्यजीव संरक्षण नियम भारत में पहली बार लागू हुआ 1972 जो अपने निवास क्षेत्र में लंबे समय तक खोज करने के बाद भी नहीं पाई जाती उसे कहा जाता है विलुप्त प्रजाति। जैव सुरक्षा पर प्रोटोकॉल बनाया जाना जाता है कार्टोजेना के रूप में। खतरनाक अपशिष्टों और उनके नुकसान के बाउंड्री आवागमन के नियंत्रण संबंधित है बेसल सम्मेलन। नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्जनन के किसी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया को कहा जाता है पारिस्थितिकी विकास। EIA का अर्थ है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। खनिज पदार्थ, तापमान और वायु उदाहरण है। जैविक घटक के सभी जीव कहलाते हैं। जैविक घटक साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन, ईंधन सेल वाहन और CNG वाहन उदाहरण है पर्यावरण अनुकूलन वाहन के। भारत में जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई 30 जून 2008 को। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक है भविष्य जो हम चाहते हैं। किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई 50 वर्षों तक। CO2 संरक्षण के लिए कार्बन में आमतौर पर उड़ने वाली गैस है नाइट्रोजन। सभी के लिए सतत ऊर्जा दशक पहले संयुक्त राष्ट्र की इको मार्जिन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है। वे हैं पर्यावरण के अनुकूल। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 आयोजित किया गया 1957। पर्यावरण संरक्षण अधिनियमित किया गया 1986 में। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके अंतर्गत? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 में। वन नीति, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, औद्योगिक नीति, शैक्षिक नीति संबंधित है पारिस्थितिकी संतुलन का संरक्षण। चिपको आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था सतत विकास की अवधारणा संबंधित अंतरपीढ़ी का समान था। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति हुई क्योटो प्रोटोकॉल 1997। संयुक्त राष्ट्र द्वारा उल्लिखित सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। संसाधनों की आवश्यकता को संतुलित करना, उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना। सतत विकास भारत पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना 1985 में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया सूक्ष्म जीव जो तेल रिसाव के बायो रेमेडिएशन में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। स्यूडोमोनास पुतीदा। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत की 1971 में। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। आनुवांशिक अभिन्नता को राष्ट्रीय वन नीति को शुरुआत हुई 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया 2019 में। भारत में मगरमच्छ परियोजना शुरू की 1975 में। संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता दशक घोषित किया 2011-2020 तक। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया 1994 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया 1980 में। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई 1992 वर्ष। एक कार्बन क्रेडिट कितने कार्बन डाइऑक्साइड समान होता है? 1000 किलोग्राम। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति क्योटो प्रोटोकॉल से। कार्टागेना शहर में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है कोलंबिया में। बेसल कन्वेंशन का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को इसके हानिकारक प्रभावों से बचाना। खतरनाक अपशिष्ट। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ पहल की शुरुआत की गई UNFCCC सचिवालय के द्वारा। इको मार्ग प्रतीक संबंधित पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। वैश्विक पर्यावरण सुविधा को स्थायी संगठन स्थापित किया गया 1992। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो पर्यावरण समस्याओं को उजागर करने और समाधान को बढ़ावा देने के लिए शांतिपूर्ण विरोध का उपयोग करता है। ग्रीन हाउस हरित क्रांति। पर्यावरणीय अपशिष्ट। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम स्वीकार्य मोटाई 50 माइक्रोन। जीवों के वे समूह जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं जीवाणु और कवक कहलाते हैं। मिट्टी में मौजूद डिट्रीटिवोर्स अपरत को छोटे कणों में तोड़ देता है। यह प्रक्रिया है कहलाती है विखंडीकरण। अजैव न्यूनीकरण। अपशिष्ट को विकसित नहीं किया जा सकता प्राकृतिक घटक द्वारा। जैव अपशिष्ट दुर्गंध उत्पन्न करता है अपघटन प्रक्रिया में। जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। मिट्टी को पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। जूट की थैलियों के उपयोग कमी आई है। जैव न्यूनीकरण अपशिष्ट में। अंडे के छिलके, कागज, बासी बिस्कुट, फलों के छिलके, सब्जियां उदाहरण है जैव न्यूनीकरण के। उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग। पुनर्चक्रण में कमी आती है प्रदूषण में। अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया में पहला स्तर है पृथक्करण। रसोई के कचरे का उपयोग किया जा सकता है खाद बनाने में। कम करने, पुनः उपयोग करने, पुनः चक्रित करने। सही क्रम है 3R। एंजाइम, बैक्टीरिया या अन्य सैप्रोफाइट्स
क्रिया करते हैं। जैव न्यूनीकरण पदार्थ पर जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विखंडित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं जैव न्यूनीकरण पदार्थ। कचरे के निपटान की सबसे अनुकूल विधि खाद बनाना। मिट्टी का कटाव न्यूनीकरण होने का कारण है। वनों का कटाई। नीले रंग के कूड़ेदान का उपयोग संग्रहण के लिए किया जाता है। पुनः प्रयोज्य अपशिष्ट के रसोई और अन्य पौधों या जानवरों के कचरे को के लिए उपयोग किया जाता है। हरे कूड़ेदान को कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन, रिसाइकलिंग में आसानी और विनिर्माण के लिए कम ऊर्जा की खपत करना फायदे हैं। जैव न्यूनीकरण प्लास्टिक के औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और पशु अपशिष्ट को माना जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट को खतरनाक अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वोत्तम विधि है जलाना। अजैव न्यूनीकरण वस्तुओं का जैव न्यूनीकरण वस्तुओं पृथक करना कहलाता है। सिनोग्रेशन एट सोर्स। ग्लास डिश और टिक कवर है अजैव न्यूनीकरण। जीवाणु रहित करना और धातुओं को पृथक्करण करना एक विधि। अस्पताल कचरे के निपटान। घरेलू औद्योगिक ठोस अपशिष्ट के बीच प्राथमिक अंतर यह है कि पहले वाला संरचना में विषम है। वृक्षों में पुरानी पत्तियां गिर जाती हैं क्योंकि कोशिकाएं परिपूर्ण हो जाती है। सीवेज उपचार का एक उत्पाद जैसे बायोगैस बनाने के लिए अपघटित किया जाता है कहलाता है गाढ़ा कीचड़। ओजोन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों से जुड़ी घटना है ओजोन क्षरण। सीएफसी के उत्पादन में 1986 के स्तर पर करना समझौता का मुख्य उद्देश्य था। यूएनईपी समझौता 1987। कार्बन नष्ट कर सकते हैं ओजोन परत को। वायुमंडल के उच्च स्तर पर ओजोन किरण के प्रभाव का एक उत्पाद है ऑक्सीजन अणु। वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना शुरू हुआ 1980 में। ओजोन क्षेत्र स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। त्वरित पर्यावरण कार्यक्रम सीएफसी उत्पादन को रोकने के लिए यह समझौता करने में सफल है 1986 के स्तर पर। ओजोन का उत्पादन वायुमंडल से। जलीय जंतुओं का उत्पादन कम होना, स्थलीय पौधों की कमी, पौधों की वृद्धि में कमी और त्वचा कैंसर इसके दीर्घकालिक प्रभाव को क्षरण। ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा करती है हानिकारक यूवी किरणों से। प्रणोदक रेंट और फोम ब्लोइंग घटक है हाइड्रोकार्बन के। त्वचा कैंसर के उत्तरदायी उपकरण है यूवीए और यूवीबी। परत बनी 3 ऑक्सीजन परमाणु से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत के कारण से। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। आणविक ऑक्सीजन पर पराबैंगनी तरंगों की प्रक्रिया से निरंतर निर्माण होता है ओजोन गैस का। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है डॉप्सन इकाई की। वर्ष 2005 में तिब्बती आधार पर ओजोन आभा मंडल की खोज का श्रेय दिया जाता है CGW केंट। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के उत्तर। ओजोन परत का क्षय प्रमुख घटना है समताप मंडल में। पृथ्वी के अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण को से बचाने वाली परत है ओजोन परत। समताप मंडलीय ओजोन परत पृथ्वी के सनस्क्रीन की तरह है जो जीवित चीजों की रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरणों से। ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन प्रभाव के कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। वायु में CO2 की मात्रा बढ़ने से होती है ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड एक उदाहरण है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। लोगों की संख्या की दृष्टि से ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक प्रभावित महाद्वीप एशिया। जीवाश्म ईंधन, कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा। वह क्षेत्र ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ऊर्जा क्षेत्र। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है क्योटो प्रोटोकॉल। आर्कटिक ग्रीनिंग का उदाहरण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रासायनिक गैस है जलवाष्प, CO2 और CFC। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए भारत और फ्रांस। ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग, पेट्रोल वाहनों का उपयोग और थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन उत्तरदायी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल मात्रा प्राप्त ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6। वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का प्राथमिक मानक स्तर 9 ppm। ऑयल एवं पेट्रोलियम का उपयोग योगदान देता है ग्लोबल वार्मिंग। पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण घास की वह प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है हार्बिडिया एप्रान्यूरान। ग्रीन हाउस प्रभाव लगभग पूर्णतः होता है क्षौमंडल में। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा प्रतिपादित की जोसेफ फूरियर द्वारा। जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस मीथेन। हमारे दिन प्रतिदिन गतिविधियों द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कहा जाता है कार्बन फुटप्रिंटिंग। ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के लिए कार्बन टैक्स का प्रस्ताव करने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस हाउस गैस की खोज की जोसेफ प्रिस्टल ने। प्रदूषण। CPCB के अनुसार मानव स्वास्थ्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले कण का व्यास होता है 2.5 माइक्रोमीटर के बराबर है उससे कम। मृदा प्रदूषक जो सूक्ष्मजीव पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल को प्रभावित करते हैं, कीटनाशक कराते हैं। जल में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण अत्यधिक वृद्धि हो जाती है प्लैंकटॉनिक शैवाल की। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्यों के लिए एक प्रदूषक है क्योंकि यह क्रिया करता है हीमोग्लोबिन के साथ। ईंधन के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस उत्पन्न होती है जो रक्त की ऑक्सीजन धारण क्षमता को कम कर देती है। वह गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोक संयोजन, धुआं और कोहरे को पानी में भी प्रदूषण परीक्षण के दौरान उच्च कालीफॉर गणना संकेत देता है। अम्लीय पदार्थ के उच्च स्तर को किसी झील के पानी में पोषक तत्व संवर्धन द्वारा उसकी प्रकृति को बढ़ाने को कहा जाता है सुपोषण। जैव ईंधन के लिए उत्तरदायी रासायनिक यौगिक है पारा और DDT।
वायुमंडल में अम्लीय वर्षा जिसके ऑक्साइड के कारण होता है सल्फर और नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण सूचक है। लाइकेंस कहते हैं वृद्धि का वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है जब इसका pH मान 5.6 से कम हो। ध्वनि प्रदूषण के संदर्भ में कान में दर्द की अनुभूति को देहली सीमा 120 डेसिबल। बात स्टेशन उत्सर्जन नामक वह संदर्भित करता है वाहन प्रदूषण को। लंदन स्मार्ट सर्वप्रथम देखा गया 1952 प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा परिणाम नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड ओजोन और एसिटाइल नाइट्रेट के बीच अपक्रिया का। वायु प्रदूषण के संबंध में एसपीएम संदर्भित करता है निलंबित कणकीय पदार्थ को। जीवाश्म ईंधन का दहन मुख्य स्रोत है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। हवा में पीतल का रंग फीका हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा जैववर्धन का काम बनने वाला रासायनिक युक्तता आर्गेनोक्लोराइन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया द्वारा गंगा नदी प्रदूषित होती है जिसका मुख्य कारण अनुपचारित सीवेज ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला स्रोत है। वायु प्रदूषण का कोयला पेट्रोलियम को पर्याप्त ऑक्सीजन जलाने पर बनने वाला उत्पाद है। कार्बन मोनोऑक्साइड खनन में जिस उपोत्पाद की बढ़ती मात्रा के कारण प्रदूषण होता है स्लैग कहलाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई 1974 में। वायु प्रदूषक पार्टिकुलेट मैटर को कहा जाता है कालिख। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम को अधिनियमित किया गया 1981 में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली गैस जो ओजोन परत के लिए हानिकारक है कहलाती क्लोरीन। पराग वायु में मौजूद प्रदूषक जिसके कारण होता है फ्यू स्थिर वैद्युत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। जैसे आवासीय क्षेत्रों में स्वीकार्य ध्वनि के स्तर 45 डेसिबल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्लैक कार्बन और मीथेन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषण। एस्बेस्टस एक खनिज फाइबर जो प्रदूषित कर सकता है वायु और जल को। मेसोथेलियोमा फेफड़ों और कैंसर और एस्बेस्टोसिस का कारण है एस्बेस्टस। जेट विमान उत्सर्जन के प्रमुख एरोसोल प्रदूषक है फ्लोरोकार्बन। वाहनों में कैटेलिटिक कन्वर्टर नियंत्रित करता है वायु प्रदूषण को। व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक संदर्भित करता है पर्यावरण की गुणवत्ता को। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। जिलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अत्यधिक मात्रा कहलाती सुपोषण। शैवाली प्रस्फुटन परिणाम स्वरूप होता है सुपोषण के। समुद्री खरपतवार के विशाल मात्रा ईंधन स्रोत उत्पन्न कर सकती है मीथेन की। जल में पोषक तत्वों के संवर्धन द्वारा किसी झील की प्राकृतिक में बढ़ना कहलाता है यूट्राफिकेशन। नदियों में जल प्रदूषण को मापा जाता है घुले ऑक्सीजन की मात्रा द्वारा। रासायनिक एक प्रमुख प्रदूषक है जमीनी पेयजल। कीटनाशक का आविष्कार 1939 में किया गया पॉल हरमन मूलर द्वारा। यूट्रोफिकेशन के लिए उत्तरदायी जल प्रदूषक है नाइट्रोजन और फास्फेट। बाथरूम रसोई वाश बेसिन से अपशिष्ट जल को इंगित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हुआ सलेज जल। डाइक्लोरोमेथेन का साधारण नाम है फ्रेयान 12। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गैर निम्नीकरण प्रदूषकों को बढ़ती मात्रा संचयन को कहा जाता है जैववर्धन। जिलों में पोषक तत्वों के प्रचुरण को कहा जाता है सुपोषण यूट्रोफिकेशन। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। यूरोप में वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए मानदंडों को जाता है यूरो नॉर्म्स। बैग फिल्टर साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन सेपरेटर एक खाद्य वाद्य उपकरण जो रोकता है वायु प्रदूषण को। सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में NO2 O3 और पैरोक्सी नाइट्रेट के बीच अपक्रिया का परिणाम है प्रकाश रासायनिक धूम फोटोकेमिकल स्मॉग। ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाए किससे बचने के लिए किया जाता है ध्वनि प्रदूषण के लिए। प्रदूषण जो नॉक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी फ्लोराइड एक समान बातचीत 39 से 60 डेसिबल 80 डेसिबल के ऊपर आवाज़ खतरनाक हो जाती है। उच्च प्रदूषण स्तर के कारण जिस नदी को जैविक रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है दामोदर रिंगेल मैन स्केल का प्रयोग इसके घनत्व मापन में होता है। धुआं सीता अशोक सबसे उपयुक्त पेड़ों में से एक है धूल प्रदूषण को रोकने के लिए। विवध गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में बदलने के एक अनुभव विधि सुखेत मॉडल पहली बार लागू हुआ। यहाँ पश्चिमी घाट की परिस्थिति से संबंधित समिति गाडगिल समिति। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। लिंक्स जंगली बिल्ली की एक प्रजाति पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। अर्थ आवर आयोजित किया गया जाता है विश्व वन्यजीव कोष द्वारा वह जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन पर 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देने का कहलाता है अर्थ पावर। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन क्लाइमेट फंड का मुख्यालय स्थित दक्षिण कोरिया। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 की KM मुंशी द्वारा। ऐसा वाहन जो न तो पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग करता है न टेल पाइप में से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है उसे कहा जाता है शून्य उत्सर्जन वाहन। भूजल से आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है ब्लैक फुट रोग। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर कार्बनिक पदार्थों में उष्ण रासायनिक अपघटन कहलाता है पायरोलिसिस। पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण विलुप्त होने वाले पौधे मधुका एनसिंग्रेस। भारत में व्हाइट बेलिड हेरान का प्राकृतिक आवास है उत्तर पूर्व क्षेत्र। प्रति इकाई क्षेत्र बायोमास की उत्पादकता तथा पारिस्थितिक तंत्र की आय से विभाजित करके। झरने के पानी होता है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप। गुलाबी सिर वाले बतख एक विलुप्त प्रजाति। वे प्रजाति जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है कहलाती विलुप्त प्रजाति। रसोई के कचरे
सहित और जानवरों के कचरे में खाद में परिवर्तित करना कहलाता है कंपोस्टिंग। रेड वार्म का उपयोग करके रसोई के कचरे में खाद बनाने की विधि कहलाती है वर्मी कंपोस्टिंग। शैवाल की प्रजातियां उपयोग की जाती है ईंधन के रूप में। यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट 3 संकेतों शिक्षा एवं जीवन स्तर को जोड़ती है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में पक्षियों की प्रजाति की संख्या 1331। कंक्रीट, फाइबर ग्लास या प्लास्टिक में बना घरेलू सीवेज का उपचार करने वाला एक भूमिगत कंटेनर सेप्टिक टैंक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल भूमि में रिश्ता है वह प्रक्रिया कहलाती है अंतःस्पंदन। भारत में गिद्धों की आबादी खत्म होने का एक मुख्य कारण है डिक्लोफेनाक दवा। रासायनिक कीटनाशक प्रदर्शित करते हैं जैविक आवर्धन। लक्षद्वीप में वन आवरण का प्रतिशत 90.37%। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। अल गोर ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2007 में जीता था। वनों कटाई से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर आंदोलन का संस्थापक वंगारी माथाई ने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट प्रकाशित किया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है दहन और श्वसन के रूप में। गिरगिट अक्सर अपने आसपास के वातावरण में स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं स्वयं के बचाव के लिए। 11 सुप्रीम कोर्ट ने किसके निर्णय भंडारण और बिक्री में प्रतिबंध लगाया? एंडोसल्फान 2,4-D एक है खरपतवार नासिक। मरकरी पर मिनी माता कन्वेंशन को अपनाया गया 2013 में। यूनियन कार्बाइड गैस रिसाव त्रासदी। भोपाल में इटली में डाई ऑक्सीजन दुर्घटना हुई। सेवसो इटली 1976 में। 3 माइल आइलैंड परमाणु दुर्घटना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका 1979 में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है विशाल पांडा। ग्रेट ऑर्नबिल है एक दुर्लभ प्रजाति। हितियासी एक लुप्तप्राय प्रजाति। भारत का इकोमार्क प्रतीक है मिट्टी के बर्तन। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन घटक है बायोगैस के। बायोगैस में होते 75% मीथेन। गैलापागोस द्वीप समूह का संबंध है चार्ल्स डार्विन से। लाल पांडा खाते हैं बांस की पत्तियां। ओलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला स्थल पाया जाता है ओडिशा में। कसूरी में का निवास स्थान उच्च अल्पाइन वातावरण 2500 मीटर की ऊंचाई से ऊपर। यूथ स्ट्राइक 4 क्लाइमेट आंदोलन की स्थापना ग्रेटा थुनबर्ग। गतिशील जीविका का उदाहरण वन विशेष रूप से निर्मित टैंकों के तालाबों में मछलियों का प्रजनन कहलाता है पिसिकल्चर। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन कहलाता है हार्टिकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन उनके रेशम की कटाई करना कहलाता है सेरिकल्चर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा लिखित पुस्तक फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया का उल्लेख 1331 पक्षियों के प्रजातियों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साथ ही लक्षद्वीप द्वीप समूह को आशा स्थल के रूप में चिन्हित किया गया IUCN और मिशन ब्लू के द्वारा। माधव गाडगिल पैटर्न संबंधित पश्चिमी घाट का मूल्यांकन। वायु की दुर्घटना गुणवत्ता सुधार दर्शाने का एक मापक पैमाना है वायु गुणवत्ता सूचकांक। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। ओलिव रिडले कछुआ का सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला स्थल ओडिशा का। भारत में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय MOEFCC एक नोडल एजेंसी आज पर्यावरण कार्यक्रम के लिए। भारत में समग्र रूप से समुद्र और समुद्री क्षेत्रों के सतत विकास समर्थन करने की दीर्घकालिक रणनीति को अपनाया गया। ब्लू ग्रोथ। भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। कुछ भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का सबसे अधिक किसके लक्ष्य पे भारत सबसे अधिक मात्रा में सिक्लिड्स पाए जाते हैं। चिक्लिड्स कह सकते हैं केरल के अप्रवाही जल में। टूमारोज बायोडायवर्सिटी के लेखिका वंदना शिवा। जिस चक्र में सौर विकिरण की बहुमुखी भूमिका होती है जल चक्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित नागपुर में। EPA का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। NEA का पूर्ण रूप है नेशनल अथॉरिटी। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक विलियम M. एडम्स। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 1972 में। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया अन्य देश द्वारा। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग लिखी गई थी रोचर कार्सन द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया जॉन बेनेट द्वारा। मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। कुछ क्षेत्रों में अनुमेय शोर सीमा दिन के लिए 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल है। आवासीय क्षेत्रों में अनुमेय शोर सीमा दिन के लिए 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। व्यवसायिक क्षेत्रों में अनुमेय शोर सीमा दिन के लिए 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल। ध्वनि निषिद्ध क्षेत्र में अनुमेय शोर सीमा 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। इको मार्क प्रतीक संबंधित पर्यावरण कुल उत्पाद से। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित चेन्नई तमिलनाडु। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी परमाणु पुरस्कार का आधार है पर्यावरण क्षेत्र में सार्थक योगदान। राजीव गांधी परमाणु पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए। बच्चों कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश नॉर्वे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है नई दिल्ली में। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर में है। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र स्थित है गोवा में। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र स्थित है गोवा में। तो ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट खत्म हो गई। पर्यावरण पूरा का पूरा समाप्त हो गया और ओनली 43 मिनट में पूरा पर्यावरण कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, पर्यावरण संसाधन, संरक्षण, पर्यावरणीय अपशिष्ट, ओजोन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस वन लाइनर देखे और लगभग जो है 600 वन लाइनर्स थे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।